यकीन नहीं होगा, यहाँ मौजूद हर मार्बल की कीमत $4000 है। बस एक मार्बल को पूरा ट्रैक पार करके लाल रेड होल में गिरना है। अगर ऐसा हो गया तो सीधे $15 बिलियन जीत जाओगे। सुनने में तो एक ही शॉट में किस्मत बदलने जैसा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। आज तक कोई भी नहीं जीता। नियम बिल्कुल आसान है। तो मार्बल्स खरीदते हो, मशीन चालू करते हो, फिर सारे मार्बल्स धातु की मेटल पिन से भरे घने ग्रिड में गिरते हैं। वे उछलते हैं, बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, ज्यादातर किनारों की तरफ धकेल दिए जाते हैं, सिर्फ कुछ ही नीचे तक पहुंच पाते हैं। इस मशीन में 3 लेयर्स हैं। हर लेयर पर एक घूमने वाली डिस्क है जिसमें कई होल्स बने हैं। बहुत सारे होल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही अगले लेवल तक जाता है। आखिरी लेयर पर एक लाल रेड होल है, वही है जैकपॉट। लेकिन आज तक कोई वहां नहीं पहुंच पाया। लोग सब कुछ हार जाते हैं, फिर कैसीनो से उधार लेते हैं, वो भी हार जाते हैं और पूरी जिंदगी कर्ज में डूब जाते हैं। ऊपर से देखने पर मशीन बिल्कुल निष्पक्ष लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर एक छिपा हुआ मैकेनिज्म है जो जीतना लगभग नामुमकिन बना देता है। फिर भी मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मैंने सबसे मुश्किल मोड चुना, जहां पिन्स के बीच की गैप सबसे कम थी। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी सारी बचत, अपने दोस्तों का पैसा, कुल $10 मिलियन, सब कुछ ऑनलाइन। फिर मैंने मशीन चालू कर दी। स्टाफ को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मार्बल्स इधर उधर भटक नहीं रहे थे, वे लगभग सीधे नीचे गिर रहे थे, सीधे आखिरी डिस्क तक। मैनेजर ने तुरंत गेम रोक दी। उसने मुझ पर चीटिंग का आरोप लगाया, कहा कि हम रात में अंदर घुसे थे और मार्बल्स बदलकर छोटे वाले रख दिए थे। उसने मेरे दोस्त को भी गवाही देने के लिए बुला लिया, लेकिन बाद में पता चला वह शुरू से उसी का आदमी था। उसने छुपा हुआ माइक पहन रखा था और हमारी हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। साबित करने के लिए उसने मार्बल्स को एक टेस्ट बोर्ड पर रखा। उसमें स्टैंडर्ड स्पेक्स के हिसाब से होल्स बने थे। अगर मार्बल्स छोटे होते तो वे नीचे गिर जाते, लेकिन एक भी नहीं गिरा। सब स्टैंडर्ड साइज के थे। पूरा हॉल हैरान रह गया और यही मैं चाहता था। हमने जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाई थी। हमने मार्बल्स नहीं बदले थे, हमने बदली थी मशीन की कैलिब्रेशन। एक खास टूल से पिन्स के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ा दी थी, जिससे मार्बल्स के नीचे गिरने की संभावना बढ़ गई। फिर भी मैनेजर बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि पूरी मशीन आगे की तरफ झुकी हुई थी। सिर्फ वही एंगल किसी भी मार्बल को रेड होल तक पहुंचने से रोक देता था। इस राज को छिपाने के लिए उन्होंने पूरी स्ट्रक्चर यानी मशीन और फ्लोर दोनों को झुका रखा था, लेकिन उन्होंने मुझे कम आंका। अब मार्बल्स ऐसे आगे बढ़ने लगे मानो ग्रेविटी का उन पर कोई असर ही नहीं हो। जानते हो क्यों? हमने कंस्ट्रक्शन विंडो का फायदा उठाकर ऊपर वाली मंजिल पर 20 टन पानी से भरा एक विशाल वाटर टैंक रख दिया। उस वजन ने पूरी टिल्ट को संतुलित कर दिया और पूरा सिस्टम लगभग सीधा हो गया। यहीं से मैनेजर घबरा गया। उसने तुरंत रिमोट दबाया और टिल्ट को उल्टी दिशा में कर दिया। इससे तीसरी लेयर की संभावना बदल गई, लेकिन पहली 2 लेयर्स और भी मुश्किल हो गई। पल भर में ज्यादातर मार्बल्स शुरुआत में ही बाहर हो गए। अब मुझे भी घबराहट होने लगी। फिर भी एक मार्बल तीसरी लेयर तक पहुंच गया, लेकिन आखिर में मैं सब कुछ हार गया, अपना एक $1। लेकिन तभी मुझे एक और नई कमी दिखाई दी। मैं फिर से कैसीनो गया और दोबारा पैसे उधार लिए। एक आखिरी शॉट। मेरे दोस्त ने भी अपना बचा हुआ सब कुछ मुझे दे दिया। इस बार मैं फिर से पूरा ऑल इन जाने वाला हूँ।